बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और वो ये है कि एमक्यूएम ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दी है। एमक्यूएम ने हुकूमत से अलग होने की धमकी दी है। एमक्यूएम जब भी हुकूमत से अलग होने की धमकी दे तो पहला ख्याल तो बहरहाल यही आता है कि इस्टेब्लिशमेंट का इशारा है। उसकी वजह यह है कि एमक्यूएम अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर सकती, वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर ही चलते हैं। और ये बात तो फवाद चौधरी साहब भी एक टॉक शो में कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एमक्यूएम से ही कह दे कि वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करें। और उन्होंने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट उनको कह देती है कि आप अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करें तो फिर कोई वजह नहीं है कि एमक्यूएम जो है वो हुकूमत से अलग हो जाए। अब इसको अगर आप मेरी पिछली वीडियो के साथ मिलाकर देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ही हुकूमती अरकान के शकूक व शुबहात हैं इस्टेब्लिशमेंट पर। एक जब इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि इलेक्शन तो होगा तो इस पर हुकूमत को शक हुआ कि यार लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ही चाहती है कि इलेक्शन हो, क्योंकि हुकूमत ने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि आप मुलतवी कर दें। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर नून लीग की बात नहीं मान रहे तो इसकी कोई और वजह हो नहीं सकती कि इस्टेब्लिशमेंट की आंख का इशारा हो उनको कि जनाब आपने जो है वो कराना है, आपने इलेक्शन कराना है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ऑडियोज़ के हवाले से वो भी हुकूमत को अब ये लगता है कि ऑडियोज़ इस्टेब्लिशमेंट ने ही जारी की, जो भी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के दरमियान मामला चल रहे हैं, क्योंकि एक तकर्री होनी है नवंबर की और उसके ऊपर जो अफवाहें हैं वो यही हैं कि चीज़ें कुछ गड़बड़ हैं हुकूमत और इनके दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो बाकी कंफर्म खबर किसी के पास नहीं है, तो जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से ये चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो अब अगर एमक्यूएम ने ये कहा है तो इसमें कोई और वजह हो नहीं सकती कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको कोई इशारा किया गया हो या ये कह दिया गया हो कि आप अपने इंडिपेंडेंट फैसला करें। क्योंकि आपने देखा कि 6 माह हो गए हैं एमक्यूएम ने जिस बात पर कहा था कि हम इस नुक्ते पर, इन नुकात पर अवाम के लिए, मुहाजिरीन जो मुहाजिर हैं उनके लिए, उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए, और हम जो है वो कराची वालों के लिए इमरान खान को छोड़कर और शहबाज शरीफ की गोद में बैठ रहे हैं, शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर पर लेट रहे हैं। लेकिन जो 6 माह में इन्होंने ज़ाती तो फ़ायदे बहुत लिए शहबाज शरीफ के बिस्तर पर, इक़्तिदार के बिस्तर पर लेट कर, सोकर, और इन बेचारों की किस्मत देखें एमक्यूएम वालों की। और ज़ाहिर है जब आप किसी के हाथ अपना जिस्म बेच देते हैं तो फिर वो जिसको आप अपने जिस्म बेचते हैं वो फैसला करता है कि आपने कहाँ जाके लेटना है, कहाँ जाकर बैठना है। इधर इस्लामाबाद में होते हैं तो शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर पर सो जाते हैं, उतरते इक़्तिदार के बिस्तर से तो जाकर बिलावल की गोद में बैठ जाते हैं सिंध में। और इनको मिला क्या? जिस बात पर ये कहते थे कि हम आवाम के लिए जा रहे हैं, बताएं इनको आवाम के लिए कोई एक चीज़ हुई है? एक चीज़ आवाम के लिए नहीं हुई। आवाम को कोई एक फ़ायदा नहीं हुआ, कराची वालों को कोई एक फ़ायदा नहीं हुआ। बिजली कितनी महंगी हुई, गैस कितनी महंगी हुई, लोड शेडिंग कैसे बढ़ी, महंगाई कितनी हुई, पेट्रोल कहाँ चला गया, डीजल कहाँ चला गया, एक बयान आपने सुना है एमक्यूएम का? कराची में कत्ल गारत गरीब मजीद बढ़ गई, कराची में क्राइम बढ़ गया, एक बयान आपने सुना एमक्यूएम का? नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है जब औकात इतनी ना हो और जब किसी और के इशारों पर आप चलते हैं तो फिर ज़ाहिर है आपकी इतनी औकात नहीं होती। अब जब एमक्यूएम का ये बयान ही ज़राए से आया है तो पहला शक यही जाता है कि मामलात लगता है गड़बड़ हो रहे हैं। और इसका ताल्लुक अब अगर तो हुकूमत को सिर्फ ब्लैकमेल किया जाना है तो फिर हुकूमत को बात नहीं मान रही, तो वजह ये हो सकती है कि हुकूमत को वो बात मनवाई जाए और एमक्यूएम को कहा जाए कि बस ठीक है, तुमने धमकी लगानी थी, तुमने लगा दी, हमारा काम हो गया है, हुकूमत हमारी बात मान ली, अब चुप करके इसी तरह से इक़्तिदार के बिस्तर पर लेटे रहो और उधर भी बिलावल की गोद में बैठे रहो। और अगर हुकूमत नहीं मान रही होगी तो फिर मामला संजीदा भी हो सकता है। फिर एमक्यूएम जैसे ही जो है वो ऐलान करेगी कि हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं या हम हुकूमत से नाराज़ हैं, तो सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो कह सकते हैं इनको शहबाज शरीफ को कि आप एतमाद का वोट लें। और शहबाज शरीफ एतमाद का वोट जब लेने के लिए भगदड़ मचेगी तो फिर सूरत हाल आपके सामने होगी। जब एमक्यूएम नाराज़ होकर बैठी होगी तो एतमाद का वोट कैसे वो ले सकते हैं? और जब एमक्यूएम नाराज़ होकर बैठी होगी बाप के भी तफज़ात सामने आ जाएंगे। बाप का भी बाप आपको पता है कौन है? वैसे तो आजकल शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बाप, इन सारों के का बाप एक ही है, लेकिन उनका ज़्यादा जो है वो पुराना बाप है तो वो ज़्यादा बात मानेंगे। तो इसलिए इस सारे सिनेरियो में लगता यह है कि हुकूमत के ऊपर ख़तरात के बादल आ गए हैं और शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा और इक़्तिदार ख़तरे में है, हुकूमत ख़तरे में है। और ये सारी चीज़ें या तो नवंबर के तकर्री के तनाज़ुर में हो रही हैं या हुकूमत को क्योंकि कहा जा रहा है कि जनाब आप भी अब मेहरबानी करें, बहुत आपने अय्याशी कर ली है,
सारी आपने अपनी चीज़ें कर ली हैं जिसके लिए आप आना चाहते थे, इक़्तिदार लेना चाहते थे। पिछली करप्शन लूटमार आपकी माफ़ हो गई है, केसेस आपके ख़त्म हो गए हैं, मरियम बरी हो गई है, शबाशी बरी हो गए हैं, हमजा बरी हो गए हैं। आइंदा के लिए आपने कानून साजी कर लिया है। जितना इस दौरान 6 माह में आपने लूट मार की है उसका भी आपसे हिसाब कोई नहीं मांग सकेगा, कोई नहीं आपसे पूछ सकेगा। तो जाएँ आप इलेक्शन में जाएँ। वो कहते हैं हमने इलेक्शन में भी नहीं जाना, बल्कि लाडले इस हद तक लाडले हैं, कहते हैं कि जी हमें 1 साल की और एक्सटेंशन दें, हमें 1 साल की और एक्सटेंशन दें, यानी सितंबर अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो अगले साल, उससे भी अगले साल चले जाएं। तो लगता यह है कि इनको ये भी कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन में चले जाएं, जो है वो डेट कोई तय कर लें और इमरान खान भी लॉन्ग मार्च ना करे और आप भी जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर दें। वो इलेक्शन में किसी सूरत जाना नहीं चाहते। अब ये नहीं पता पस पर्दा, क्योंकि मैं आपको पता है हमेशा जब मेरे पास इंफॉर्मेशन ना हो, जब मेरे पास खबर ना हो, तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मेरे पास खबर नहीं है, एनालिसिस है। एनालिसिस यही है कि या नवंबर की तकर्री का मामला है या वाकई इलेक्शन की डेट मांगी जा रही है, हुकूमत उस पर नहीं आ रही, या एमक्यूएम को ये कह दिया गया है कि आप इंडिपेंडेंट फैसला करें। कुछ ना कुछ तो है। ऐसे नहीं एमक्यूएम ने ये धमकी लगाई और एमक्यूएम के अलग होते ही हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। हुकूमत जो है या तो खुद इनको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, या इसका यह है कि एमक्यूएम के अलग होते ही सदर जब कहेंगे एतमाद का वोट लें, वो तो ले नहीं सकेंगे। अभी क्योंकि पिछले दिनों एक डेवलपमेंट और भी हुई जब कमरान टसूरी को लगाया गया, उस पर भी आपने देखा कि एमक्यूएम के हवाले से जो खबरें आई कि एमक्यूएम के अंदर बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़ी लड़ाई है और एमक्यूएम की, क्योंकि एमक्यूएम देखें एमक्यूएम का सबसे बड़ा मसला क्या है। एमक्यूएम है कराची की जमात। कराची पढ़े लिखे लोगों का शहर है। कराची में ये नहीं हो सकता, ये पिंड देहात नहीं है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप तो वहाँ पे भी अवेयरनेस आ गई उन इलाकों में भी। यहाँ पर आप देखें कि इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, इनको वोट नहीं पड़ेगा, ये बाहर नहीं निकल सकते। जब से ये शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर पर लेटे हैं, ये किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे और ये अवाम में नहीं निकल पाते। वहाँ पे खबरें आती हैं कि इनको लोगों ने धक्के दिए, इनको लोगों ने थप्पड़ मारने की कोशिश की, यहाँ तक तो खबरें आती हैं। तो इनको पता है कि हम बर्बाद हो गए हैं, हमें लोगों ने वोट नहीं देना, जूते अलग लोग मारेंगे। उधर से पीपल्स पार्टी ने कुछ हमें कुछ दिया नहीं है, कमरान टसूरी को अगलों ने लगवा लिया, तो हमारे तो कुछ भी नहीं बचा। ऊपर से जो मुत्तहिदा कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन, वो एक्टिव हैं। अब देखें वो फिर कैंपेन चला रहे हैं कि एमक्यूएम के जो हामी हैं वो बाइकआउट करें और दोनों हलकों में वो वोट डालने ना निकलें। अब वो जो कैंपेन कर रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन और एमक्यूएम लंदन, उससे इमरान खान को तो फ़ायदा है। इमरान खान के वोटर को तो वो नहीं कह रहे ना कि बाइकआउट करें, वो तो एमक्यूएम के वोटर सपोर्टर को कह रहे हैं कि आपने एमक्यूएम पाकिस्तान को जाकर वोट नहीं डालना। तो सूरत हाल जो है वो शहबाज शरीफ के लिए गंभीर हो रही है। वजह फिर यही होगी जो वाज़ेह तौर पर इस वक्त 2 ही चीज़ें हैं ना जो मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। एक नवंबर की तकर्री, एक इलेक्शन की डेट। और मियां नवाज शरीफ इस वक्त आपको पता है कि वो बड़े ज़िद्दी हैं, वो भी अपनी बातें सारी मनवाना चाहते हैं। और मियां साहब को कहा जा रहा है कि आपकी जमात की इतनी औकात नहीं थी जितना आपको दे दिया गया है और उसी पे सब्र शुक्र करें और जाएं, आप इलेक्शन में जाएं। हमें भी ना ज़लील ख्वार करवाएं अवाम में, आपने हमें भी तबाह कर दिया है। क्योंकि इस कश्ती में जो बैठेगा वो इस डूबती कश्ती में डूबेगा। वो चाहे कोई इदारा हो, चाहे वो कोई जज हो, कोई शख्सियत हो, कोई भी हो, जो भी इस कश्ती में बैठेगा वो डूबेगा, अवाम की नज़रों से गिरेगा, अवाम की नज़रों में बदनाम होगा, अवाम से गालियाँ खाएगा। क्योंकि बिजली के बिलों ने अवाम की कमर तोड़ दी है। और ये क्योंकि देखें अब गिलानी साहब के बेटे वहाँ पे मुल्तान में जैसे इलेक्शन कैंपेन में शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को शिकस्त देने के लिए लोगों के बिजली के बिल भर रहे हैं। कब तक बिजली के बिल भरेंगे? 1 माह का, 2 माह का? लेकिन उसके बाद तो लोगों ने खुद अपना बिल भरना है। तो लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है। और फिर जो महंगाई कर दी है, जो लोगों का जीना दोबार कर दिया है, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया, तो लोग और तो नहीं कर सकते। चलें श्रीलंका नहीं बना सकते पाकिस्तान को, वोट की पर्ची से बदला तो ले सकते हैं, अपने इंतकाम तो ले सकते हैं। और कल आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र भी आएंगी। गो के शहबाज शरीफ बहुत कॉन्फिडेंट हैं। पता नहीं शहबाज शरीफ को किसने कहा है कि आप का इत्तेहाद जो है वो जीत रहा है। ग्राउंड पे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अवाम में तो कोई पेनिटेशन नज़र नहीं आ रही। अवाम में तो ये निकल नहीं सकते, मस्जिदों में तो ये जा नहीं सकते, जुमा पढ़ने तो ये जा नहीं सकते, अवाम में तो ये निकल नहीं सकते, हलकों में तो ये जा नहीं सकते, डेरों में तो ये बैठ नहीं सकते। अवाम आके बिजली के बिल इनके मुँह पर मारती है, फिर कैसे जीतेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही उधर से इमरान खान के लॉन्ग मार्च का भी जो है वो तैयारी उनकी मुकम्मल है। अब इमरान खान कह रहे हैं कि अगर 16 वाले इलेक्शन ना होते तो मैं लॉन्ग मार्च की तारीख दे चुका होता, लेकिन 16 के इलेक्शन की वजह से सारा फोकस हमने उधर कर दिया है। और अब इस इलेक्शन के नताइज के आते ही
हम जो है वो डेट दे देंगे। और ये भी हो सकता है इमरान खान जब रात को रिज़ल्ट आए रात को ही ऐलान कर दें, जब वो कॉन्फिडेंट होंगे, जब इमरान खान साहब जो हैं वो एक जीत के बाद वो इस एक एतमाद के एक और ही लेवल पर होंगे, तो वो ऐलान भी कर सकते हैं, कल रात को ही ऐलान कर सकते हैं। तो चीज़ें लगता यही है कि शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल होती चली जा रही हैं और फ़ैसला कर लिया गया है कि या तो ये फ़ैसला कर लिया गया है कि जो ये तकरीर चाहते हैं वो नहीं करनी, या ये फ़ैसला कर लिया गया है कि इलेक्शन की तरफ मामला लेकर जाने हैं। चीज़ें बहरहाल कुछ ना कुछ है जो बैक एंड पे चल रहा है, जो किसी को ख़बर नहीं है, लेकिन अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रही हैं MQM की इस धमकी के साथ ही। देखते हैं मामला किस तरफ आगे जाते हैं। मुझे अपना नाम याद रखें। लकरीम हम सब का नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।